नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने वार्षिक राशिफल 2025 की सीरीज़ आरंभ कर रखी है और आज इस राशि के राशिफल की बारी है। उसका नाम है वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि वालों को साल 2025 बहुत समय से इंतज़ार था, क्योंकि इसमें जो मुख्य बड़े बड़े गोचर होने वाले हैं, जैसे शनि का गोचर, राहु केतु का गोचर, गुरु का गोचर और मंगल का गोचर, इन चारों को ही मद्देनज़र रखते हुए मैं आपका राशिफल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं इसकी शुरुआत करूँ, आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए कि जब भी मैं ये जो राशिफल पढ़ूंगी और जहाँ आपको मैं ये कहूँगी कि आप चाहें तो उपाय कर सकते हैं, तो देखिए आपको उपाय हमेशा शास्त्र सम्मत करने चाहिए। और अगर आपको मेरे से उपाय जानने हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। आपकी राशि से साल के आरंभ में जहाँ जहाँ ग्रह स्थान लिए हुए हैं वो जान लीजिए। जो मंगल है वो आपकी राशि में नवम भाव में नीचस्थ होकर वक्री बने हुए हैं और शनि महाराज आपकी राशि में 4th हाउस में बने हुए हैं। राहु पंचम में, केतु एकादश में और गुरु सप्तम स्थान में हैं। तो सबसे पहले हम शनि का गोचर ही जान लेते हैं। शनि, जैसा कि आप सबको विदित होगा, नहीं है तो मैं बता दूं कि शनि 29 मार्च 2025 को आपके 4th हाउस से निकलकर पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे और इसी के साथ, इसी गोचर के साथ अपने साथ आपके लिए जो 2.5 साल से पनौती लगी हुई थी, ढैया लगी हुई थी, इसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे। यानी शनि की ढैया इस साल आपकी समाप्त हो जाएगी। और इसी के साथ जो समस्याएं आप कुछ समय से करियर, घर, परिवार, अपनी सुख सुविधाओं में महसूस कर रहे थे और हो सकता है कि भावनात्मक स्तर पे भी आप बहुत विचलित बने हुए थे, मानसिक स्तर पे आपको टेंशन, एंजाइटी हो रही थी, अब वो भी खत्म होगी। 29 मार्च से शनि आपकी राशि के 4th हाउस से निकलकर पंचम में होंगे। तो जो शादीशुदा जोड़े हैं या जो अपना शादी करने का सोच रहे हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ी सी जो मुश्किलें आ रखी थी वो अब समाप्त होकर उनके काम बनने लगेंगे। अब देखिए, बात करते हैं हम राहु महाराज की। राहु वर्तमान में आपके पंचम स्थान में बने हुए हैं, यानी मीन राशि में, और ये 18 मई 2025 को कुंभ में प्रवेश करेगा। राहु चूंकि उल्टी चाल चलते हैं ना, तो ये आपके मीन से निकल के कुंभ में जाएंगे और इसी के साथ केतु दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यदि आपको राहु की, देखिए ये बात यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिन लोगों को राहु की महादशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो वे लोग थोड़ा यहाँ पे सतर्क रहेंगे। उन लोगों को अपने लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता है। देखिए, कुछ उपाय तो, कुछ रेमेडीज़ जनरल होती है, वो हर कोई कर सकता है, लेकिन कुछ उपाय हमें व्यक्तिगत तौर पे भी करने पड़ते हैं। तो राहु देवता के लिए आप यहाँ पे ज़रूर उपाय करके चलें और इसे इग्नोर ना करें। अगर आपको मेरे से उपाय चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी मदद करूँगी। अब हम बात कर रहे हैं मंगल के गोचर की। मंगल साल के शुरुआत में, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके नवम भाव में बने हुए हैं, वक्री हैं, नीचस्थ हैं, लेकिन 21 जनवरी को ये मिथुन में प्रवेश करेगा, यानी आपके अष्टम में, और फिर 3 अप्रैल को पुनः कर्क में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके, जहाँ कई बार व्यक्ति को ये लगता है ना कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, या जहाँ से भी आपने उम्मीद करी होगी मदद की, हेल्प की, वहीं से ही मना हो जाता है, तो वही लोग अब आगे आएंगे और आपकी मदद भी करेंगे। कुल मिलाकर मई तक का ये जो समय है ना, ये आपको बहुत से पहलुओं में राहत भी देगा
और जहाँ समस्याएं चल रही थी वो सब सॉल्व भी होने लगेगी, लेकिन एकदम से कुछ ऐसे नए क्षेत्र खड़े हो जाएंगे जहाँ समस्या आरंभ भी हो जाएगी। और मैं कहूँगी कि समस्या ना कह के मैं कहना चाहूँगी कि आपका संघर्ष बढ़ जाएगा, है ना। और संघर्ष कब बढ़ता है? जब व्यक्ति को कोई चुनौतियाँ मिलती है। चुनौतियाँ जब हमें मिलती है तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना, हमारा वर्चस्व कायम होता है। अगर हम उन चुनौतियों को ठीक तरीके से लेते हैं, हमारा मान सम्मान बढ़ता है, यश बढ़ता है। तो ये जो नए स्ट्रगल आएंगे ना, ये भी आपके मान को बढ़ाने वाले होंगे। तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होना। और वैसे तो मैं कहूँगी आप वृश्चिक वाले हैं तो हार तो आप मानते ही नहीं हैं। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो देखिए, जो गुरु का ये जो परिवर्तन है ना, मैं बार बार बता रही हूँ सभी को कि ये कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है गोचर का। हाँ भाई, गुरु तो हर 13 महीने में राशि बदलते हैं, लेकिन इस बार ये जिस मूड से राशि बदल रहे हैं ये बहुत अलग है, ये बहुत डिफरेंट है। ऐसा 100 सालों में भी देखने को नहीं मिलता है। हाँ, वैश्विक स्तर पे, देश के स्तर पे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होने की संभावना है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जो आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो आपके लिए भी ये जो गुरु का जो गोचर होगा ना, ये बहुत कुछ सौगात लेके आएगा। तो 14 मई 2025 को गुरु इस बार आपके, क्योंकि ये सप्तम में स्थित है, तो ये सप्तम यानी मिथुन राशि में से निकल के आपके अष्टम में जाएंगे। और इस गोचर में ये वो कर रहे हैं जो ये बार बार कभी नहीं करते हैं, और किसी को अपने जीवन में एक बार ही हो सकता है ऐसा देखने को मिले, क्योंकि गुरु इस बार 157-58 दिन में ही राशि पूरी क्रॉस कर देंगे, राइट। तो जितनी तेज़ी से ये अपनी राशि बदलेंगे उतनी तेज़ी से ही आपके भी किस्मत बदलेगी। और अष्टम स्थान में आके जो बहुत समय से, अगर हो सकता है आपको कोई पैसे की समस्या बनी हुई थी, तो आपको अष्टम में बैठ के सेकंड हाउस को ये देखेंगे, कुछ समस्याओं के बाद में आपके पैसे की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ से लाभ करवाते हैं। और तीसरा, फिर से मैं आपको कहूँगी कि एक तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जिन लोगों के पेट अक्सर ख़राब रहते हैं तो उनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। और जिन लोगों को मान लीजिए वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो उन्हें भी बहुत ध्यान रखना है। कुछ आप अपना योग में ध्यान दें, कुछ समय आप अपना जिम में गुजारें। और जो महिलाएं किसी कारण से पेट की बीमारियों से ग्रसित है, या उनको पीसीओडी और फाइब्रॉइड्स यूट्रस में इस तरह की प्रॉब्लम्स वो लिए हुए थी, तो वो अपनी सेहत का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि उनका वजन हो सकता है एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ जाए और उनको तकलीफ़ हो। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टरी जांच करवाती रहें। और फिर से आप सभी को नए साल की खूब शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। नमस्कार।